मुहूर्ते बुध्येत धर्माथर चानु चिंतयेत कायक्ले सांस्व तन्मूलान वेदत वार्थमेव च। ब्रह्म का मतलब परम तत्व या परमात्मा होता है। मुहूर्त यानी अनुकूल समय। 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। 30 मुहूर्त में 8 प्रहर होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का चौथा प्रहर होता है। चौथा प्रहर उषा नाम से होता है। कुल 8 प्रहर कुछ इस प्रकार होते हैं। दिन के 4 पूर्वाहन, मध्याहन, अपराहन और सायंकाल। रात्रि के 4 प्रदोष, निशीथ, त्रियामा और उषा। सूर्योदय के पहले के प्रहर में 2 मुहूर्त होते हैं। उनमें से पहले मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। दिन रात का 30वां भाग मुहूर्त कहलाता है, अर्थात 2 घटी या 48 मिनट का कालखंड मुहूर्त कहलाता है। उसके बाद वाला श्री विष्णु का समय होता है, जबकि सुबह शुरू होती है लेकिन सूर्य दिखाई नहीं देता। हमारी घड़ी के अनुसार सुबह 4:24 से 5:12 का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। सुबह उठने के बाद हर्ष दर्शन करते हुए श्लोक पढ़ना चाहिए। काराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग बुद्धिमान व उत्साही होते हैं और सोते रहने वाले लोगों का जीवन निस्तेज हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में 4 कार्यों में से एक कार्य जरूर करें। पहला संध्या वंदन, दूसरा ध्यान, तीसरा प्रार्थना और चौथा अध्ययन। वैदिक रीति से की गई संध्या वंदन सबसे उचित होता है। उसके बाद ध्यान, फिर प्रार्थना। विद्यार्थी वर्ग को संध्या वंदन के बाद अध्ययन जरूर करना चाहिए। अध्ययन के लिए यह समय सबसे उत्तम होता है। ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्य का नाश करने वाली होती है। नकारात्मक विचार, बहस, वार्तालाप, संभोग, नींद, भोजन, यात्रा, किसी भी प्रकार का शोर नहीं करना चाहिए। यह देखा गया है कि बहुत से लोग इस समय जोर जोर से आरती आदि पूजन पाठ करते हैं, कुछ तो हवन भी करते हैं। यह अनुचित है। इससे वे खुद को और दूसरों को संकट में डाल देते हैं। विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वे ऐसे लोगों से दूर रहें। वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। इसी समय वायुमंडल में ऑक्सीजन यानी प्राणवायु की मात्रा सबसे अधिक 41% होती है, जो फेफड़ों की शुद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। शुद्ध वायु मिलने से मन, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। माता सीता को ढूंढते हुए हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका पहुंचे थे, जहां उन्होंने वेद व यज्ञ के ज्ञाताओं के मंत्र उच्चारण की आवाज सुनी थी। वर्ण कीर्ति मतिम लक्ष्मी स्वास्थ्य माँ युष्व विदंती, ब्रह्म मुहूर्ते संजाग्रक्षी व पंकज यथा, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। प्रातः रत्नम प्रात ऋस्वा दधाति तम चिकित्वा प्रति गृह निधत्तो तेन प्रजाम वर्धयमान आयु रायस्पोषेण सचेत सुविरह, अर्थात सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए बुद्धिमान लोग इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाते। सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ, सुखी, ताकत वाला और दीर्घायु होता है। यद सूर्य उदितो नागा मित्रोर्यमा सुवाति सविता भगः, अर्थात व्यक्ति को सूर्य उदय से पहले शौच व स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस समय की शुद्ध व निर्मल हवा से स्वास्थ्य और संपत्ति की वृद्धि होती है। ओदंत सूर्यम इव सुप्तानाम द्विशताम वर्ष आददे, अर्थात सूरज उगने के बाद भी जो नहीं उठते हैं, उनका जागते ही उनका तेज खत्म हो जाता है।